लेक्चर मैंने दिया था इंग्लिश के ऊपर। देखिए इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है जिसको बहुत ही हाइप किया गया है, बहुत ही हवा बनाया गया है। तो मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में जो मैंने मेरा एक्सपीरियंस रहे हैं लगभग 18-20 साल का जो एक्सपीरियंस है या जब से मैं पढ़ रहा हूँ, तब से मैंने जो देखा है कि ड्रॉबैक्स क्या हैं इंग्लिश लोगों की क्यों अच्छी नहीं होती, राइटिंग स्किल क्यों नहीं अच्छी होती, कम्युनिकेशन स्किल क्यों नहीं अच्छी होती। खासकर राइटिंग स्किल के ऊपर बात करें तो राइटिंग स्किल अच्छी क्यों नहीं होती और इंग्लिश अच्छी क्यों नहीं लिख पाते, उसकी वजह सबसे बड़ी जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि नेटिव लैंग्वेज जो है इंग्लिश जिनकी, उनसे हमारी इतनी अच्छी क्यों नहीं हो पाती है। उसकी वजह यह है, खासकर जो यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लोग हैं, और वो लोग इंग्लिश को सौतेला बिहेवियर करते हैं इंग्लिश के साथ। मैंने बताया आपको सौतेला बिहेवियर करने का मतलब क्या है कि देखो किसी भी बच्चे को अगर आपको इंग्लिश सिखाना है तो इंग्लिश सिखाने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है ना, एक तरीका होता है। बचपन में आप बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाते हैं वो सोचिए आप। बचपन में आप उनको कोई ग्रामर नहीं पढ़ाते, या हिंदी कैसे सिखाते हैं? हिंदी कैसे सिखाते हैं आप? हिंदी में आप कोई या अपनी नेटिव लैंग्वेज कैसे सिखाते हैं? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, अलिफ अलिफ बा ता सा, ए बी सी डी। लेकिन हम कभी भी क्या हिंदी का ग्रामर पहले पढ़ाने लग जाते हैं? बच्चा लिखता है मैं घर जा रहा हूं, मैं आम खाता हूं, राम स्कूल जाता है, ऐसे लिखता है ना। कभी आपने देखा कि उसने उसका पूछा कि ये वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, कुछ भी ऐसा? सेंटेंस उसको लिखना सिखा ठीक है, सिंपल आपने क्या किया, सिंपली उसको लिखना सिखा दिया। एंड क्योंकि वो रेगुलरली बोलता है उस चीज को, तो उसके लिए लिखे कि यही सही है। वो कभी राम आम खाती है नहीं बोलेगा, राम आम खाता है बोलेगा, क्योंकि उसने वही सुना है। गाड़ी बोलने से पहले बच्चे 1 साल तक, 1.5 साल तक सिर्फ सुनते हैं, उसके आसपास जैसे लोग बोलते हैं उनको सिर्फ सुनते हैं, फिर वो अपनी लैंग्वेज फॉर्मेशन करते हैं। तो लैंग्वेज सीखने की सबसे पहली जो बात है, जो सबसे पहला स्टेप है, वो है लिसनिंग। जब तक आप सुनोगे नहीं, राइट, जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप बोल नहीं पाओगे। अच्छा, आपने देखा होगा कि छोटा सा बच्चा है, पिद्दी सा, एकदम छोटा सा, हरियाणवी, और अब आप कित जा रहा है बोलेगा हमारे यहाँ का, अरे भैया कहाँ जात हो, का हाल चाल है? गैडी पंजाबी, कितने जा रहा भाई, छोटा सा बच्चा पहला बोलना शुरू, कितने जा रहा, कितने जा रहा, क्यों होंदा, राइट? क्यों ऐसा है? बिहार में पैदा हो गया, भोजपुरी की तरफ पैदा हो गया, कहां जाल बाटू है? ठीक है ना, क्या हो रहा है, ये व्हाट इज गोइंग ऑन, वो जो सुन रहा है वही तो बोल रहा है, राइट? तो आपको सबसे पहले बच्चों की तरह ही इंग्लिश को सुनने की आदत डालनी चाहिए। ठीक है, कि कैसे पहले तो सुनिए, सुनेंगे तो ही आपके दिमाग में बैठेगा बोलना कैसे। पहली बात, लिसनिंग को इग्नोर करके रीडिंग से आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं हो सकती, तो आदत डालनी पड़ेगी लिसनिंग की। पैटर्न, पहली चीज, अब आप न्यूज, स्टैंडर्ड न्यूज सुन सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज सुन ली है, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे इंग्लिश के। ट्राई टू, ब्रॉडकास्टिंग है, पॉडकास्ट करते हैं लोग। तो इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश के लिए ग्रेट डिबेटर्स भी ऐसे करके, ग्रेट डिबेट्स और ऐसे करके अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी डिबेट्स मिल जाएंगी सब टाइटल के साथ। आदत बनाइए, या किसी अच्छे टॉपिक पे जो डिबेट होती हैं, राज्यसभा टीवी है और जगह, मतलब जहां पे भी अच्छे स्पीकर की डिबेट होती है, कोई इंटेलेक्चुअल आदमी बोल रहा है, उसको सुनिए। आदत बनाइए, अगर इंग्लिश सीखनी है, पहले कि आप सुनने पे ध्यान देंगे, पहला बात होगी लिसनिंग। ओके, दैट विल इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, बोलने की भी इंप्रूव होगा और आप उसी पैटर्न पे बोल पाएंगे। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक बोल नहीं पाएंगे। आप इस बात को लिख लीजिए। आप जानते हैं ये बात को कि जो बंदा सुन नहीं पाता है वो बोल भी नहीं पाता। बच्चा, उसकी जुबान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्योंकि बहरा है इसलिए वो गूंगा भी। अगर वो गूंगा होगा तो ही बहरा होगा, अगर वो सुन पा रहा है तो बहरा नहीं, वो बोलने लग जाएगा। ठीक है ना? जो हेयर एड लगता है जब बच्चों के, जिसको बोलने के लिए किया जाता है, उनको हेयर एड भी किया जाता है। अगर हेयर एड हो गया तो वो बोलने लग जाएगा, क्योंकि सुनेगा तभी बोलेगा। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, हम कभी भी
इज, एम, आर, वॉज, वर, ग्रामर सिर्फ पढ़ के हम बोल नहीं सकते, हम लिख नहीं सकते, मतलब रूल्स पढ़ के। ठीक है, बेटर देखो, बेटर सही तरीके से लिखना, पढ़ना और बोलना। ग्रामर किस चीज को कहते हैं? किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ने को हम लोग ग्रामर बोलते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश ग्रामर में भी यही है कि आपको लिखना, पढ़ना और बोलना तीनों आना चाहिए। कुछ लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि भाई हमारी ग्रामर तो बहुत अच्छी है लेकिन हमें बोलना नहीं आता। भाई डेफिनेशन के खिलाफ बात कर रहे हो आप, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो बोलना भी आएगा। शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना जो सिखाता है वो क्या है? ग्रामर है। तो या तो लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता या बोलना नहीं आता, तीनों अगर नहीं आते तो इसका मतलब ग्रामर नहीं आती। तीनों आएगा तो ग्रामर आएगी। लैंग्वेज की पहली डेफिनेशन। ठीक, तो लिसनिंग हो गया स्पीकिंग के लिए। लिखना अगर अच्छा सीखना है तो उसके लिए रीडिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रीडिंग करनी पड़ेगी, तब आप लिख पाओगे। जब तक आप रीडिंग नहीं करोगे ना तब तक लिखना बहुत मुश्किल है आपके लिए। ठीक है, रीडिंग करने से क्या फायदा होगा? रीडिंग करने से आप वर्ड की फॉर्मेशन, पैटर्न, स्पेलिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखोगे। मैक्सिमम आपको इंग्लिश को ध्यान देकर रीड करने की आदत करनी चाहिए। लिखोगे तो वो रीड करोगे तो लिख पाओगे ठीक से। ठीक है, लिखोगे तो याद हो जाएगा, बैठ जाएगा दिमाग में। तो बेसिकली लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रीडिंग करनी पड़ेगी। अब रीडिंग करोगे तो दिक्कत क्या आएगी? वर्ड्स नहीं पता होंगे। रीड तो कर रहे हो लेकिन वर्ड ही नहीं पता। आ गया, आ गया कोई वर्ड आ गया, जैसे क्या नाम है, ही वॉज टेकन अबैक, एक वर्ड आ गया। अब टेकन अबैक का मतलब ही नहीं पता। ठीक है, इन अ नेट सेल वर्ड आ गया, साइन क्वा नॉन वर्ड आ गया, प्रो बोनो वर्ड आ गया, आपको पता ही नहीं है सब क्या है ना। मान लो ऐसे वर्ड्स आ गए हैं, रेशियो डिसिडेंडी वर्ड आ गया, ऐसे वर्ड्स आ गए, लेटिन से लेटर या कुछ भी समथिंग जो फेमिलियर नहीं है जिसे आप, मेलनकॉलिक वर्ड आ गया, है ना। अगर वर्ड आ गया आपने नहीं सीखा है, नहीं जानते हो, तो आप उसको यूज भी नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं यूज कर? आपको पता नहीं यूज कैसे करना है। एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, ये सब दूर तक सोचोगे तब जाके कहीं उसको सेंटेंस इतने में तो वक्त ही निकल जाएगा लिखने का। कभी देखा है कि ये लड़की बहुत सुंदर है, सुंदर एडजेक्टिव है या विशेषण है या क्या है, आपने बोल दिया सुंदर है, बस बात खत्म। रिक्शे वाला भी जानता नहीं है कि वो, रिक्शे वाला भी आदमी जानता नहीं है क्या एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण क्या होता है, कुछ नहीं पता, लेकिन वो बोलता है ना लड़की बहुत सुंदर है। हिंदी में भी ये 9th क्लास में आते हैं। आर यू गेटिंग? यस सर। पहले नहीं पढ़ते। तो हिंदी की तरह से इंग्लिश को जब सीखना शुरू करोगे इंग्लिश आसान हो जाएगी। इंग्लिश को, इंग्लिश के सौतेला बिहेवियर करोगे, इंग्लिश आपके साथ भी सौतेला बिहेवियर करेगी। ठीक है, सौतेला बिहेवियर का मतलब है कि आप उसके रूल पढ़ने जा रहे हो, बेवकूफी कर रहे हो। रूल्स पढ़ लेना सही यूज करने के लिए। ठीक है, 1 मिनट, अजान हो रही है, 2 मिनट। अब बात आती है कि भाई जब मुझे वर्ड नहीं पता है, मैंने क्या कहा कि आपने लिखना शुरू करना है, आपको पढ़ना शुरू किया लेकिन आपको रीडिंग करनी शुरू की पहले। लिखना तो पहले शुरू कर ही नहीं सकते आप जब तक आपको अच्छे से, आप राइटिंग स्किल आपकी नहीं हो सकती। आपको कोई, मैं कहूं कि कोई बहुत अच्छा कोई ड्राफ्टिंग कर दो, बड़ी अच्छा कोई मतलब आर्टिकल लिख दो या आप ऐसे लिख दो, तो आप नहीं लिख पाओगे। कब तक नहीं लिख पाओगे? जब तक आपकी रीडिंग अच्छी नहीं हो। ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा तो आपके वर्ड नहीं होंगे, वर्ड नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो अब स्टेप आता है, बोलने के लिए अच्छा लिसनर होना पड़ेगा, बात समझ में आ गई। लिखने के लिए अच्छा रीडर होना पड़ेगा। ठीक है, अब रीडिंग में आपको कुछ वर्ड समझ में नहीं आएंगे, तो हम जैसे बेवकूफ क्या करते हैं, जो हमने की है जिंदगी में गलतियां, पूरी डिक्शनरी उठा लेते हैं और याद करने लगते हैं। ठीक है, दैट इज, देखो भाई जब आपको कोई बताने, आज आपको हंसी आ रही है, लेकिन जो बच्चे को कोई बताने वाला नहीं होगा, जिसके बैकग्राउंड में कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसको बहुत एफर्ट पुट करना पड़ता है चीजों को सीखने के लिए, जो आप लोगों को आसानी से बता दे रहा हूं मैं। हमने डिक्शनरी खरीदी और बचपन से याद करना शुरू किया, एक वक्त आया कि हमें पूरी डिक्शनरी याद हो गई, और पीछे याद कर रहा हूं आगे, वर्ड अगर कोई पूछ रहा है तो मैं बता जरूर दे रहा हूं उसका मतलब, लेकिन मुझे यूज करना नहीं आ रहा उसको ठीक से। यानी कोई बोले इमीडिएटली लाओ यूज करके, सारे बहुत वर्ड मैंने याद कर लिए, बहुत वर्ड, मतलब अरे कुछ भूलूंगा कुछ याद करूंगा, पूरी डिक्शनरी एकदम रट नहीं जाएगी, छोटी सी डिक्शनरी थी लेकिन बहुत वर्ड्स याद हो गए। अरे मान लो उसमें 10,000 वर्ड होंगे तो 2-3 हजार तो याद हो ही होंगे, 4-5 हजार याद होंगे। ठीक है, लेकिन
अगर मुझे यूज करने के लिए कहा जाए तो मैं शायद 100 भी वर्ड्स यूज नहीं कर सकता था ठीक से। व्हाई? बिकॉज मैंने कभी उसको फ्रेम नहीं किया। ठीक है, कभी मैंने उसको सेंटेंस में बोला नहीं, और बोलता कोई वर्ड में थोड़ी ना, आई बुक गो ऐसे तो कोई बोलता नहीं, राइट? वो सेंटेंस बोलता है, और वो भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। यस सर। और मैं बनाऊंगा उतनी देर में तो बोल बाल के कोई निकल जाएगा। ठीक है ना? सो ये जो होता है ना कि टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये सब यूपी वालों को बड़े अच्छे से आता है, खूब पढ़ते हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये वो, सिंटैक्स, सिंथेसिस सब पढ़ते हैं। लेकिन बोलने के लिए बोल दो, लिखने के लिए बोल दो तो ना नहीं आता जाती, अच्छी इंग्लिश नहीं लिख पाते। वर्ड भी याद करते हैं, रट्टा मारते हैं, जान नहीं पाते एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, कैसे लगाना है, मतलब जानते हैं ये तो जानते हैं, लेकिन उसको यूज नहीं कर पाते, क्योंकि यूज करने में टाइम लगता है। उसको पैटर्न पे कैसे फ्रेम करना है, और वो फ्रेम करने में लगे रहते हैं बस। अक्सर मैंने देखा है यूपी बोर्ड वालों को, मैं ये नहीं कह रहा यूपी वाले, यूपी बोर्ड वाले, मैं भी यूपी बोर्ड से था क्योंकि इसलिए मैं जानता हूं उस चीज को, इसलिए उसको बता रहा हूँ। बिहार बोर्ड वाले भी, हिंदी मीडियम वाले ऐसे ही होते हैं। अब मसला क्या आता है कि आप इसको कैसे इंप्रूव करोगे? तो मैंने फिर मेरा जो तरीका है, मैं ये नहीं कह रहा कहीं रिटर्न था या क्या था, मैंने क्या निकाला, मुझे पता चल गया कि यार ये पैटर्न काम नहीं करेगा। डिक्शनरी याद करने में बहुत मेहनत है, डिक्शनरी याद हो जाएगी लेकिन इंग्लिश अच्छी नहीं होगी। ठीक है, ओके? यानी दुनिया भर का एफर्ट पुट करने के बाद रिजल्ट जीरो, इनपुट इतना, आउटपुट जीरो। ठीक है, अब बात आती है कि इनपुट के बराबर आउटपुट निकालना है तो क्या करना है, या उससे ज्यादा निकालना है। ठीक है, तो उसको मैंने देखा कि इनपुट इतना सा और आउटपुट इतना, कैसे होगा? तो मैंने क्या किया, मैंने सेंटेंस पिक करना शुरू किया। सेंटेंस, मैंने कहा यार मैं कोई अंग्रेज नहीं हूं, ठीक है, आई एम नॉट अ इंग्लिश मैन, मैं हूं क्या, एक इंडियन, कॉमन इंडियन जिसकी अंग्रेजी कमजोर है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू पिक द सेंटेंस एंड उसको कॉपी करना और पेस्ट कर देना है, बस बात खत्म। ठीक है, सबसे पहले मैंने वो सेंटेंसेस याद किए, उनको चेपा, याद किया, जो सेंटेंसेस डेली बोलने वाले सेंटेंसेस थे, डेली लिखने वाले सेंटेंसेस थे। व्हाट्स अप मैन, व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ आर यू। ठीक है, बस उसको रट्टा मार लिया कि बस व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ आर यू, लेट्स हैंग आउट, लेट्स हैव अ स्ट्रॉल। ठीक है, कम ऑन, ठीक, धाए धाए जहां मर्जी वहां यूज। ओके, कॉन्फिडेंस आया ना? कॉपी पेस्ट मार रहा हूं, मुझे क्या है, मुझे इससे अच्छा सेंटेंस याद करना है। जैसे मुझे मान लो मुझे आज नहीं आता है कि घूमने आओ, मस्ती करने चलते हैं, लेट्स हैव फन बोलेंगे, मैंने उससे अच्छा बोल दिया लेट्स हैव स्ट्रॉल। ठीक है, याद कर लिया, मैं बेटर इंग्लिश बोल रहा हूं, मैंने रट्टा मारा है, बट मेरी जुबान पे है, मैं थाई से बोल रहा हूं। ठीक है, गेटिंग? तो मैंने रटा, कई बार रटा उसको, और मैंने थाई से चेक दिया, जहां मिला लेट्स हैव स्ट्रॉल, व्हाट्स गोइंग ऑन मैन, हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन। ठीक है, इट्स रियली नाइस। मैं मूवी देख रहा हूं, कोई इंग्लिश में सबटाइटल लगा के, अंग्रेजी की मूवी इंग्लिश सबटाइटल लगा के देख रहा हूं, क्योंकि समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहा है। पहले अलग होती है, इनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है थोड़ी सी। ठीक है, वो बहुत अच्छे वर्ड नहीं यूज करते, बट कॉमन वर्ड यूज करते हैं जो डेली यूज किया जाता है। मैंने वहां से शुरू किया, यूट्यूब पे जाता था, बता रहा हूं मैं, साइबर कैफे पहले होता था, आज तो आपके पास हाथ में साइबर कैफे, लेकिन हमारे पास टाइम पे साइबर कैफे 10 रुपए लगते थे, 10 रुपए देता था, कान में हेडफोन लगाता था, अंग्रेजों की वीडियो चलाता था, जो अंग्रेज इंग्लिश बोलने वाले यूके यूएस वाले, सबटाइटल लगाता था। ठीक है, किसी में सबटाइटल होता था, उसी को देखता था, आराम से बैठ के 1 घंटा तक सिर्फ सुनता था, कैसे बोल रहा है, प्रोनाउंसिएशन कैसे है, सेंटेंस क्या बोल रहा है, वो सेंटेंस पिक करके पॉज कर करके नोट कर लेता था। ठीक है, फिर वही रट लेता था और फिर उसी को कहीं भी चेप रहा हूं। अब जब धाए 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 पेस्ट हो रहा है ना, तो फिर और उसकी प्रैक्टिस के बाद पेस्ट हो रहा है ना, और डेली में हम कितने सेंटेंस यूज करते हैं, 1 2 3 4 100। अभी अगर हिंदी में मैं आपसे कहूं कि लिखो जो सेंटेंस सारे दिन आप यूज करते हो, हिंदी में लिखो, मैं घर जा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खा रही हूं, तू कहां जाएगा, तू मर रहा है, जी रहा है, ये इससे ज्यादा क्या बोलोगे, है ना? उसकी सारी मैंने अंग्रेजी में लिख लिया पहले कि मैं क्या यूज करता हूं, मैं यूज क्या करता हूं। वो एक किताब में नहीं कि हाँ ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में ये दे रखा है यूज करते हैं, मुझे उस पर जाना ही नहीं है, जो आज यूज हो रहा है ये है। लिस्ट हो गई कि भाई ये मैं डेली बोलता हूं, ब्रश कहां है, क्या कर रहे हो, कहां जा रहा हूं, मम्मी खाना खा लिया, राइट? उसको मैंने अच्छी अंग्रेजी लिखी है, अच्छी वाली,
जिसको ठीक, और उसको डेली प्रैक्टिस की 100 200 250 से ज्यादा सेंटेंस आप नहीं बोलते हैं दिन भर में, हैं? और कुछ लोग तो कम बोलने वाले हैं, तो वो तो 100 10 15 20 सेंटेंस में काम चला लेते हैं। जी हाँ ठीक है, ओके ठीक है गाइस, बात आ गई समझ में? ओके, तो क्या किया, उनको पिक किया एंड स्टार्ट राइटिंग दैट, ठीक है, उसको बोलना शुरू कर दिया। बोलना यहां से हो गया। अब मैं डीयू में था तो मुझे लग रहा था कि यार मैं तो वो कभी बोल ही नहीं पाऊंगा इन लोगों की तरह, लेकिन मुझे क्या पता है कॉन्वेंट वाले बंदे इनको डेली बोलते हैं, इनको इनकी ग्रामर आती नहीं थी इतनी अच्छी उनको, जितनी मेरी अच्छी ग्रामर थी, लेकिन वो बोलते बड़ा अच्छा था, फ्लो में एकदम, और एकदम मतलब ब्रिटिश वाले मैन वाज गोइंग ऑन, ये वहां वो प्लांट कांट जो भी था सब फोड़ते थे एकदम है। और मैं सोचता था यार कितनी अच्छी बोल रहे हैं, ठीक है, बाद में पता चला कितना रबिश बोलते थे, लेकिन ठीक है, मतलब बहुत से उसमें से, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली बोलते थे, गलत सही सब बोलते थे, गोना गोटा कुछ होता नहीं है अंग्रेजी में, जैसे स्लैंग्स हम लोग बोलते हैं ना गोना गोटा, तो हम लोग जैसे बोलते हैं ए कित जा रहा भाई, अब कित जा रहा कोई हिंदी थोड़ी ना है, तो लेकिन हो रहा है ना, वो यूज हो रहा है, तो वो इसी तरह गोना गोटा वहां वाना गोना गट्टा ऐसे सब यूज होता था, तो वो लोग बोलते थे, ठीक है, आई वांट गो देयर, आई वांट गो देयर, वांट टू गो देयर का ही वो है, ठीक है, तो स्लैंग है वाना गॉट गोटा गो, गॉट टू गो का गोटा गो हो गया, ठीक है ना, तो जैसे हम लोग बोलते हैं उसी तरह वो भी शॉर्ट करके बोलते हैं, हमने उससे वो देखा और उसको यूज करना शुरू किया, हो गया बात, काम खत्म, लेकिन ये लिखा नहीं जाएगा, वाना गोना लिखा नहीं जाता है, उसको फॉर्मली बोला भी नहीं जाता है, तो बोलने के लिए फिर लिखने के लिए क्या होगा, तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर जो पढ़ोगे, आप जो रीडिंग करोगे, उसमें से सेंटेंस पिक करना शुरू किया। कैसे पिक किया वो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको पिक करना है। मैं एक क्लास ले रहा हूं, एक लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, मैंने एक दो डाल रखे हैं, आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद वहां से रट लीजिएगा। मैं अभी बस आपको तरीका बता दे रहा हूं कि अपनी राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, राइट? यस सर। एक छोटी सी कहानी देखिए, आपके पास एक कहानी, अच्छा ये भी मैंने कहां से लिया ये मैं आपको बता रहा हूं, इसको मैंने शायद बताया भी था, मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था, ठीक है, बहुत पुरानी बात है, एकदम मैंने पढ़ाना शुरू ही किया था, मैं पढ़ाता था 8 9 10 सबको पढ़ाता था, ठीक है, तो एक लड़का था, तो उसको मैंने एप्लीकेशन याद करवाया, ठीक है ना, एप्लीकेशन क्या, to the principal I beg to say I'm suffering from fever since last night so I'm unable to attend the school, ये वर्ड, ठीक है, तो उसने मैंने उसको याद करवाया, मैं बोला इसको याद करना लिखना है, राइट, उसको एग्जाम में भी आना था, ओके, वो आई थिंक 9th या 10th में था, अब मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्टली 9th में था या 10th में था उस समय, क्योंकि मैं 9th 12th सब पढ़ाता था सूरत, तो हुआ क्या नहीं देखो, हर इंसान किसी ना किसी सीखता है, ये भी मैंने सीखा कि राइटिंग स्किल, ये एकदम शुरू की बात है, जब मैं यूपी से आया था, तो ग्रामर तो मेरी अच्छी थी, तो मैं ग्रामर तो पढ़ा भी रहा था और ये सब चीजें याद भी करवाता था। हुआ क्या कि उसने बताया कि सर आज मैंने ना, मतलब अब उसकी लैंग्वेज में मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उसने बोला कि मतलब मैंने आज किसी की को उसकी औकात दिखा दी। मैंने कहा कैसे? बोला सर मैं बस में आ रहा था अभी कोचिंग के लिए, तो दो लड़कियां थी, वो अपन में बड़ा इंग्लिश बोल रही थी, तो मेरे को भाई बड़ा दिखा रही थी, मैंने भी बोल दिया और उनकी एकदम इम्प्रेस कर दिया। मैंने कहा क्या बोल दिया भाई तूने ऐसा, तूने क्या बोल दिया ऐसा जो तू इम्प्रेस हो गया? He said, उसने कहा कि सर मैंने बोला उस बोल रही थी, मैंने कहा ओ थम, मैंने कहा क्या? तो कह रहा है थम to the principal I beg to say I'm suffering from so I'm unable to attend the school। मतलब उससे पूरी स्पेलिंग, वो पूरी एप्लीकेशन चेप थी उसके ऊपर, और वो रटा हुआ था, उसने पूरी तरीके से तो बुरी तरह सुनाया होगा। उसने जितनी तेज बोला ना, जैसे ये क्यों अनस कर रहा है ना जल्दी जल्दी, वो उसने भी ऐसे ही रटा। उसने बोला टू द प्रिंसिपल आई बेग टू से आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस, अब वो लड़की समझ नहीं है बोल क्या रहा है अंग्रेजी में, इतना खतरनाक कुछ बातें समझ में आई होंगी, लेकिन अब उसको वो भी उसी के लेवल की होगी ना, तो क्या समझ में आएगा? कह रहा है सर वो इम्प्रेस। मैंने कहा बढ़िया है भैया, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई उससे, ये समझ में आया कि आपके पास अगर एक कहानी है तो आप दूसरी कहानी बना सकते हो, लेकिन एक कहानी आपको रटी होनी चाहिए, राइट? उससे मैंने फिर उसको भी इनकलकेट किया और उससे मैंने इम्प्रोवाइज करके कुछ चीजें की, जैसे कि मैंने कैसे इम्प्रूव किया एंड राइटिंग स्किल कैसे। अभी मैं लिखता हूं तो ड्राफ्टिंग वगैरह करता हूं, चाहे वो लीगल ड्राफ्टिंग हो कोई भी, तो उसमें बहुत अच्छे वर्ड होते हैं। आप कभी देखिएगा, मैं भेज दूंगा अभी आपको, व्हाट्सएप देखिएगा, बहुत तगड़े वर्ड्स लिखता हूं मैं, ठीक है?
ड्राफ्टिंग में मैं बहुत जबरदस्त लिखता हूँ, या कोई भी आर्टिकल है तो बहुत, वो कैसे, वो कोई मेरा अपना इनोवेशन नहीं है, इन्वेंशन नहीं है। ड्राफ्टिंग में जो इंग्लिश लिखता हूँ बहुत अच्छी लेवल की लिखता हूँ, कोई भी। तो कैसे लिखता हूँ, वो मेरी इतने दिन की मेहनत जो है, जो मेरी पढ़ाई है, उसमें मैंने क्या किया कि क्या करता हूं मैं कि जो मैंने रटा है, जो मैंने सीखा, उसी कहानी को बदल देता हूं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, जो मैंने याद किया, जो मुझे मेरे दिमाग में अब इतने याद हो गया है कि वो मेरे लिए जितने भी वर्ड मैं यूज करता हूं या जितने सेंटेंस मुझे यूज करने, सब मेरे पास सफिशिएंट है, 10-10 है, एक एक उसके। तो वो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। अब हम उसको देखते हैं कि कैसे मैं करता हूं, वैसे ही आपको वैसे करना है, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। ये मैं नहीं करूंगा। और अभी मैं आपको डायरी भी दिखाता हूं कि मैंने कितना काम किया है इसमें। डायरी अभी निकालूंगा, मेरी कहीं तिजोरी उजोरी में रखी है, जिस डायरीज पे मैंने डायरीज भर दी है काम कर करके। यही काम जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो फर्स्ट जहां से मैंने स्टार्ट किया था, यही लेक्चर आपको देने जा रहा हूं मैं, जहां से स्टार्ट किया था। वैसे तो मैं लेक्चर कहानी डिफरेंट भी दे सकता हूं, लेकिन एक बहुत फैमिलियर कहानी आप लोगों को याद भी होगी कुछ लोगों को, जो मैंने पिछला लेक्चर दिया है, उसी कहानी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या था, मैंने बोला कि अच्छा कहानी कुछ याद है तो बदलने में आसान है। कहानी क्या थी कि मैंने बोला कि भाई एक बार की बात है, एक राजा था। इंग्लिश में कैसे बोलते थे हम लोग, याद करो, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। यही तो इसका सोचा था, वंस अपॉन अ टाइम क्यों लगाते हैं, ग्रामर सूची थी, पढ़ा था तब नहीं सोचा था ना। देयर वाज अ किंग, तो वहां एक राजा इसका मतलब होना चाहिए था, लेकिन हम बोलते थे एक राजा था, तो देयर वाज अ किंग बोलते थे, राइट। तो मैंने वही रटा, क्या किया, वंस अपॉन a time there was a king, right। एक बार की बात है, एक राजा था, होगी अंग्रेजी। उसके 4 बेटे थे, उसके अब थे, तो अंग्रेजी में मुझे पता है कि हैड लगाएंगे, थे के लिए हैज नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आज होता तो बताते आई हैव, ही हैज, सी हैज, इतना तो सबको पता है। तो अगर मेरे उसके 4 बेटे थे, तो ही हैड 4 सन, ठीक है। लेकिन अगर आपके 4 बेटे हैं, तो आई हैव 4 सन, आई हैव 2 सन। बोलना आसान हो गया। उनके अंदर विशिष्ट और छुपी हुई प्रतिभा थी, उनके अंदर विशिष्ट और छुपी हुई प्रतिभा थी। दे हैड, ठीक है, क्या थी, विशिष्ट। विशिष्ट कैसे कहेंगे, दे हैड विशिष्ट और छुपी हुई प्रतिभा थी। इंग्लिश में कैसे कहेंगे बताओ, आपका वाला वर्ड याद है, वैसे याद करो, क्या कहेंगे इंग्लिश में, प्रतिभा तो सर क्या बोलते हैं, दे हैव। अब देखो, दे हैड उनके पास थी विशिष्ट, मतलब स्पेसिफिक, स्पेशल, और क्या, प्रीवैलेंट। ठीक है, क्या है, प्रीवैलेंट। अब देखो, जो स्पेलिंग आपको याद करनी है उसको कैपिटल में भी लिख लो ताकि याद हो जाए। वैसे तो हाथ को याद हो जाती है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, पी आर वैलेंट, ठीक है, ओके, प्रीवैलेंट। एंड छुपी हुई, एंड लेटेंट, लेटेंट, छुपी हुई को लेटेंट बोलते हैं। छुपी हुई मतलब छुपी हुई, किसी के अंदर छुपी हुई है तो लेटेंट। दे हैव प्रीवैलेंट एंड लेटेंट प्रतिभा। प्रतिभा की इंग्लिश क्या होती है, नेक, नेक है, नेक टैलेंट भी होती है, प्रतिभा मतलब क्या, टैलेंट भी होता है, नेक भी होता है। और मैंने क्या बताया, मैंने कुछ वर्ड याद कर रखे थे, यहां पे डाल दिए। स्लैश करके जब लिखने का मतलब होता है कि यही इसका दूसरा वर्ड है। तो नेक, वर्सेटिलिटी, एंडोमेंट, एंडोमेंट, ठीक है, वर्सेटिलिटी, ठीक है, वर्सेटिलिटी, ठीक है, वर्सेटिलिटी, कॉम्पिटेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस, नेक, एंडोमेंट, वर्सेटिलिटी, कॉम्पिटेंस, सबका मतलब होता है प्रतिभा। अलग अलग तरीके की प्रतिभा। नेक मतलब किसी चीज में निपुण होना, बहुत तेज होना। जैसे मैं कहूं आई हैव अ नेक इन दिस, मैं इस चीज में, मतलब जगह ही हैज अ नेक इन इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी में तो वो तगड़ा है, ठीक है। एंडोमेंट का मतलब कोई लंबा एंडोवेवर करना, जो कर सकता हूं। एंडोमेंट किसी के अंदर होता है जब, तो इसका मतलब वो लंबे टाइम का घोड़ा है, अच्छा टैलेंट है, लंबे टाइम तक चलेगा।
वर्सैटिलिटी, डिफरेंट तरीके का टैलेंट, मतलब Yes, sir. वर्सेटाइल है। स्पेलिंग ठीक है? And- ठीक है? Yes. और कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंट होना किसी चीज में, मतलब आपके अंदर क्या होना, कॉम्पिटेंट होना किसी चीज को करने के लिए, आप एबल टू डू समथिंग। तो आपने 4 वर्ड याद कर लिए जिसका सेम मतलब है, लगभग सिमिलर, सेम तो नहीं होता, सिमिलर होता है। तो नेक्स्ट दे हैव प्रीवैलेंट एंड लैटेंट एंडोमेंट वर्सेटिलिटी कॉम्पिटेंस, ठीक है? नेक्स्ट एंडोमेंट वर्सेटिलिटी कॉम्पिटेंस, ओके ओके। उनके अंदर विशिष्ट और छुपी हुई प्रतिभा थी, ओके। वो बहुत मेहनती और मजबूत इरादों वाले थे। इंग्लिश में क्या हुआ? वो बहुत मेहनती और मजबूत इरादों वाले थे। तो इंग्लिश में क्या होगा? दे हैड कैसे होगा? थे वो, तो दे वर क्या थे? ऑनेस्ट। लेकिन ऑनेस्ट तो बहुत सिंपल वर्ड है? Yes, sir. मैंने ईमानदार नहीं कहा था, हाँ। मैंने कहा था वो क्या नाम है, बहुत ही मेहनती कहा था। मेहनती को इंग्लिश को में हार्ड वर्किंग भी बोलते हैं, लेकिन बेटर वर्ड हमें क्योंकि याद करना है तो क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियस, ठीक है, इंडस्ट्रियस। और क्या बोलेंगे? लेबोरियस, ठीक है, लेबोरियस। और क्या बोलेंगे? डिटरमाइंड या लेबोरियस और डिलिजेंट, डिलिजेंट, डिलिजेंट। They were industrious और resolute, मेहनती एंड मजबूत इरादों, एंड मजबूत इरादों वालों की इंग्लिश होगी रिजोल्यूट। क्या होगा? रिजोल्यूट, मजबूत इरादों वाले थे, रिजोल्यूट, ठीक है ना? रिजोल्यूट और डिटरमिनेंट। तो वो दे वर इंडस्ट्रियस एंड रिजोल्यूट बोल सकते हो, दे वर लेबोरियस एंड डिलिजेंट बोल सकते हो, ऐसे कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, ठीक है? अब ये कहानी कैसे जा रही है कि once upon a time there was a king, he had 4 sons, they had prevalent and latent endowment, knack, versatility, competence, they were industrious and resolute। तो वो लोग मेहनती और मजबूत इरादों वाले थे। अपनी मेहनत और लगन की वजह से उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, अपनी मेहनत और लगन की वजह से, बिकॉज ऑफ, लेकिन बिकॉज ऑफ जो है वो बहुत ही सिंपल वर्ड है, बहुत सिंपल अंग्रेजी है, मुझे अच्छी इंग्लिश लिखनी है। तो आप लोग एक और अंग्रेजी जानते हो इसकी, ड्यू टू, ठीक है? लेकिन इसकी ये भी बहुत सिंपल इंग्लिश है। इससे बेटर इंग्लिश जो हिंदी में हमने पाया वो क्या था? बाय द शेयर डिंट ऑफ, बाय द शेयर डिंट ऑफ इंडस्ट्री, किसका? इंडस्ट्री एंड डिवोशन, डिवोशन मतलब नहीं दिखाई दे रहा? By the sheer dint of industry and devotion, by the sheer dint of industry and devotion, they earned, उन्होंने कमाया, they earned, sheer dint of industry and devotion, they earned massive money, massive money के लिए आप यूज करते हो massive। अगर यही नॉलेज होता तो आप यूज करते copious, अमाउंट भी तो कह सकते, नहीं कोई copious knowledge, कॉपियस नॉलेज, एंड बहुत ज्यादा टैलेंट हो तो बोलते हैं इनॉर्मस टैलेंट। क्या बोलते हैं? इनॉर्मस टैलेंट। ओके, क्लियर है? तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत अपनी मेहनत और लगन की वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा क्या कमाया? पैसा कमाया, नॉलेज कमाई या टैलेंट कमाया, कुछ भी कह सकते हैं इनमें से, राइट? तो आप बात समझ में आई कि अगर इस कहानी को मुझे बदलना है, देखो अभी मैंने छोटी सी कहानी बताई है, ये पूरी लंबी कहानी है, बड़ी लंबी चलती रहती है, वो आपको YouTube पे मिल जाएगा, मैंने डाल रखा है ऑलरेडी ये कहानी। तो बस मैं अभी तरीका बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको इतना लिखा। अब इसको देखो चेंज करना हो कि once upon in 2005, ठीक है, we were 4 friends, ठीक है, हम लोग 4 दोस्त थे, ओके, we were 4 friends, we were 4 friends, and we have prevalent and latent endowment, knack, versatility and competence, okay? Yes, sir. Okay, by the
all of us were hardworking or industrious or resolute or ठीक है laborious, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है. By the sheer dint of industry and devotion, we earn copious knowledge. We go to the Delhi University, we earn copious knowledge. Okay, बहुत सारी knowledge. Okay. One day, एक दिन मेरा एक दोस्त बहुत दुखी था. One of my friend was gloomy, melancholic. ठीक है, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं. तो one day, एक दिन, one day, one of my friend, या वहां पे अगर राजा की कहानी चलती है तो the king was melancholy. One day, the king was, ठीक है, melancholic, ठीक है, यानी बहुत दुखी था. या gloomy, डिप्रेस भी हो सकता है, ठीक है. He was melancholy का बहुत दुख में था, मेंटल स्टेट थी उसकी. King was melancholic. A son, one of the son asked, son, कोई भी son लिख लीजिए. son ने पूछा, ठीक है, son ने पूछा, क्या पूछा? What is your ado? What is your ado? What is your agony? Agony मतलब और your agony. What is your al? सबका मतलब क्या होता है? दुख है. क्या परेशानी है आपको? क्या दुख है? What is your agony? What is your ado? What is your al? क्या है? दो लगा सकते हैं. What is your gloom? मतलब लेकिन ये वर्ड आपने सुने हैं पहले? ये तो सुना है, लेकिन ये दोनों सुना है? ado और al याद करने के लिए बोल रहा हूँ बेटा. तो what is your ado? What is your al? What is your agony? भी बोलो, ठीक है? ओके. तो आपको क्या दुख है? इंग्लिश नहीं आती. तो उसने बोला कि मुझे घर की याद सता रही है. क्या बोला? कि व्हाट इज योर घर की याद. हाँ, मुझे घर की याद सता रही है. तो आई एम, मुझे घर की साथ. अब इसमें हो सकता है आई एम होम सिक, है ना. होम सिक मतलब भी होता है घर की याद सताना, ठीक है जी. लेकिन अब इससे बेटर वर्ड क्या है? नॉस्टैल्जिक, ठीक है, नॉस्टैल्जिक. तो मुझे घर की याद सता रही है, उसने बोल दिया एक नया वर्ड, ठीक है. अब मैंने कहीं देखा था नॉस्टैल्जिक, बोल दिया नॉस्टैल्जिक, ठीक है. तो प्रॉम्प्टली, तुरंत ही, सडनली, प्रॉम्प्टली, अचानक ही बेटे ने भी बोला हम भी घर की याद के मारे हुए शिकार हैं. कैसे बोलेगा? वी आर ऑल्सो द विक्टिम ऑफ नॉस्टैल्जिया. जैसे बोलते हैं विक्टिम वर्ड कहां से आया? न्यूज़पेपर से आया. दे आर द विक्टिम, ठीक है. तो बोला कि आई एम ऑल्सो द विक्टिम ऑफ नॉस्टैल्जिया, यानी नॉस्टैल्जिया जो है घर की यादें, तो हमें भी मार रखा है, ठीक है. तो मैं तो कहता ही रहता हूँ अक्सर कि आई एम ऑल्सो द विक्टिम ऑफ नॉस्टैल्जिया. हम लोग भी घर की याद के मारे हुए, सताए हुए हैं, ठीक है. तो अब ये क्या सही है? क्या हुआ? क्या है कि हम भी घर की याद के मारे हुए, सताए हुए हैं. सडनली, प्रॉम्प्टली हमने कहा कि दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द परफेक्ट टाइम. अब राइट टाइम, हाई टाइम, परफेक्ट टाइम, तीन वर्ड याद आ गए. सही वक्त के लिए. दिस इज द ऑप्टिमम टाइम, उपयुक्त समय. अब कितने वर्ड हो गए? ऑप्टिमम, राइट, हाई, कुछ भी बोलो. दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द ऑप्टिमम टाइम. ठीक है. क्या कहा? This is the right time, this is the high time, this is the optimum time to go home. ठीक है. तो this is the high time, high time. This is the right time. ठीक है. This is the optimum time. ठीक है. To go, घर जाने का सबसे उपयुक्त समय. They picked, उन्होंने उठाया. They picked, क्या उठाया? They picked their paraphernalia. Paraphernalia मतलब साजो सामान. Paraphernalia का मतलब क्या है? साजो सामान. They picked their paraphernalia and marched towards home. March मतलब चल देना. Marched towards home, घर की तरफ चल दिए.
अब ऐसे ही रास्ते में कोई कहानी बनाते जाओ, ऑन द वे दे मेट विद सम रेवेजर्स, ये वो फलान ठिकान, ठीक है, लुटेरों से मिल गए। लेकिन क्या हो रहा है, आई हैव अ स्टोरी, नाउ आई कैन चेंज इट। ओके, जैसे मैं कहूं कि माय नेम इज शाबान अली, ठीक है, या माय नेम इज रिश्ती, एंड रिश्ती इज, योर नेम इज रिश्ती। अब मैं तुम्हारे बारे में कहानी लिखता हूं। रिश्ती हैज 4 brother and sister. Rishi came to Delhi. He had prevalent and latent endowment, versatility, and knack. By the sheer, he is hardworking. He is industrious, laborious, hardworking, and resolute. By the sheer dint of industry and devotion, when he came to Delhi, he earned massive money, copious knowledge, enormous talent. One day, Rishi was melancholic. Rishi was sad. So I asked, "What is your ado? What is your al? What is your agni?" He said, he replied, "I'm the victim of nostalgia. I am nostalgic, sir." So I said, I asked, I inquired, I promptly I said that I'm also the victim of nostalgia. I remember, I'm also a victim of nostalgia. Most of the time, I reminisce about my children. ठीक है? तो that I said, okay. This is the time. So I said, okay, let's close the coaching and let's move towards home. Okay, let's go to the home. And this is the right time. This is the optimum time. The Ramzan is on the way, so this is the right time. This is the optimum time. This is the high time to go home. And we picked our paraphernalia and marched towards home. Story changed. But if you have a story, then only you can change. Yes, sir. Okay. So if you have learned something, some sentences, pick the sentences. What I did, I picked these sentences from the newspaper. Now what I can do is I can paste it anywhere. Why? कुछ ये बनाने वाली बात नहीं है. What I did is मैंने इसको रटा मारा, याद किया, ठीक है, एंड उसके बाद क्या किया, कहीं भी पेस्ट किया. अब जब लिखता हूं तो ऐसे वर्ड्स आते रहते हैं. अब यहाँ पे ये बेटर है, ये बेटर है, ये बेटर है. अब कोई जरूरत थोड़ी है मैं तीनों वर्ड यूज करूंगा. कहीं एडो यूज करूंगा, कहीं एल यूज करूंगा, कहीं एग्नी यूज करूंगा, कहीं मेलनकॉली, कहीं ग्लूमी यूज करूंगा. डिपेंड करता है राइट किसको लिख रहा हूं. परफेक्शन आ जाएगा. रिगार्डिंग मेरे पास हजारों वर्ड है, ठीक है. मुझे गुस्से का वर्ड लिखना है, तो गुस्से के लिए मैं कितने वर्ड्स लिख सकता हूं. पहले तो एंगर, एनकम्बरमेंट, फरी, फ्यूरियस होना, फरी होना, ठीक है, एंड रिसेंटमेंट होना, रिसेंटमेंट, फरी, एंड क्या नाम है आपका, एंगर, एंड एनकम्बरमेंट, एंड क्या नाम है आपका, आयर. बहुत सारे वर्ड गुस्सा, इरिटेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं. तो डिपेंड करता है मैं कहां पे कोई वर्ड यूज करना है मुझे, राइट. तो अगर आपके पास हजारों वर्ड है तो आप यूज कर सकते हो. मतलब एक सेंटेंस, एक वर्ड के लिए आपके पास कई सेंटेंसेस है. आपको डिपेंड करना है कि किसको लेटर लिख रहे हो. अब जैसे इफ आई एम टीचिंग, मैं एकदम थॉरो सोचूं कि इंग्लिश में पढ़ाने लग जाऊं, इस पैच को तो नहीं पढ़ा सकता. बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है, तो एकदम थॉरो तो नहीं. तो मुझे एज अ टीचर दोनों लैंग्वेज में होना पड़ेगा. कभी बहुत अच्छे लेवल के बच्चे आएंगे तो बहुत अच्छी स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज कर सकते हैं. कहीं ऐसे बच्चे आते हैं जिनका उतना लेवल नहीं है, तो मुझे हिंदी देहाती यूज करना पड़ेगा, राइट. तो आपके पास होने चाहिए ना, तभी तो आप यूज करोगे, राइट. अब मुझे अगर किसी प्रोफेसर को कोई लेटर लिख के देना है तो जाहिर सी बात है मैं अच्छी इंग्लिश लिख के दूंगा. आपको समझने के लिए देना है सिंपल दूंगा. यूपीएससी के लिए देना है तो अलग तरीके से दूंगा. एडवोकेट जज साहब को देना है तो अलग तरीके से ड्राफ्टिंग करके दूंगा. बट आपके पास होना तो चाहिए इतने वर्ड्स. यस सर. आपको क्या नाम है, ये चीजें पता भी तो नहीं चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि मैसिव मनी होगा, कॉपियस नॉलेज होगा, इनोवेटिव टैलेंट होगा. अब आप सब जगह कॉपियस टैलेंट यूज कर रहे हो तो बेवकूफी है, ठीक है. या आप मैसिव टैलेंट यूज कर रहे हो तो भी बेवकूफी है. मैसिव मनी हो सकता है, कॉपियस नॉलेज हो सकता है, इनोवेटिव टैलेंट हो सकता है. गेटिंग, ठीक है. यस सर. समझ आ रही बात. सो अब देखिए, बैग एंड बैगेज भी होता है, पैराफर्नेलिया भी होता है, ठीक है, लगेज भी होता है. बहुत सारे वर्ड है, वी हैव अ नंबर ऑफ वर्ड. बट पैराफर्नेलिया क्यों यूज किया कि सब कुछ उठा लिया. तो बहुत सारे एप्रोप्रिएट वर्ड होते हैं. जैसे मुझे कहना है कि वो बंदा बहुत ताकतवर है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो मुझे बेटर है ऑल मैं उसके लिए ऑलमाइटी यूज कर सकता हूं, सबसे ज्यादा ताकतवर. लेकिन उसके लिए मैं ओमनीपोटेंट भी तो यूज कर सकता हूं. Yes, sir. मैं कहूं ही इज बहुत ज्यादा नॉलेजफुल है, तो उसके लिए मैं क्या नाम है क्या यूज कर सकता हूं, वेरी नॉलेजेबल,
यूज कर सकता हूं। साथ में मैं एक बेटर वर्ड यूज कर सकता हूं, ओमनिसिएंट, सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है। डिलीजेंट, वो क्या नाम है, स्कॉलर है, बहुत कुछ जानता है, सब कुछ जानता है अगर कहें तो गॉड के लिए कहा जाता है ओमनिसिएंट। गॉड हर जगह है, गॉड ही इज एवरीवेयर। उसके लिए बेटर वर्ड है ओमनीप्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट है ना। मैं इंसानों से मोहब्बत करता हूं, फिलैंथ्रोप हूं, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन हूं, सारी दुनिया को मैं अपना क्या समझता हूं, वासुदेव कुटुंबकम। तो मैं मेरा नेचर क्या है, कॉस्मोपॉलिटन, राइट, ओके। यस सर। सो बेटर, देखो आपके पास जब सेंटेंसेस वर्ड्स होंगे, सेंटेंस में पिरोए हुए वर्ड्स होंगे, तो उसको आप कैसे भी माला बना लो, कुछ कर लो। जब आपके पास मोती नहीं है, माला कैसे बनाओगे, ठीक है ना। बेटर यह है कि मोती चुन लो, विद दैट माला उठा के पहना दो कहीं भी। तो सिर्फ मोती नहीं चुनना है, माला, मोती है तो वो माला चुन लेनी है। अगर वर्ड्स हैं तो सेंटेंस पूरा उठाना है और उठा के कहीं भी पेस्ट मारना है। ये द बेस्ट वे है लिखने का, राइटिंग स्किल इंप्रूव करने का, ठीक है। रीडिंग जितनी ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा ध्यान दोगे वर्ड्स पे, उतना बेटर राइटिंग स्किल होती चली जाएगी, उतने बेटर आपके वर्ड होते चले जाएंगे, ठीक है। कभी ऐसा दौर था, मैंने बताया था आप लोगों को कि द हिंदू में मैं पढ़ने बैठता था एक आर्टिकल, मुझे एक पूरा कलर हो जाता था, वो द हिंदू का पूरा आर्टिकल कलर हो जाता था। हर सेंटेंस में, दूसरे तीसरे सेंटेंस में एक वर्ड मिल जाता था जो मुझे नहीं पता था। और फिर कभी ऐसा दौर आया, पढ़ते पढ़ते मेहनत करते करते कि पूरा हिंदू पढ़ जाता हूं, एक भी वर्ड नहीं मिलता जो मैं नया हूं, ठीक है। ये आज से 5-7 साल पहले की बता रहा हूं, 10 साल पहले की। ऐसा हो गया, मतलब वो भी ज्यादा दिन की मेहनत नहीं, 4-5 साल लगातार आप मेहनत करें। और डायरीज मेरी पढ़ी होंगी, मैं दिखाऊंगा, कभी आपको फोटो भेज दूंगा, देखिएगा कि मैंने कितनी उस पर मेहनत कर रखी है। एक एक सेंटेंस, एक एक चीज के लिए मैंने कम से कम 20 सेंटेंस लिख रखे हैं, एक उसके लिए। जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, ये भी वर्ड हो सकता है। और इंग्लिश में कभी भी सेम मीनिंग नहीं देते, सिमिलर मीनिंग देते। एप्ट का मतलब कुछ और है, नेक का मतलब कुछ और है, समझ रहे हो ना। एंडोमेंट का मतलब कुछ और है। तो इंग्लिश में पर्यायवाची नहीं होते, सिनोनिम्स जो होते हैं वो पर्यायवाची नहीं होते, वो सिमिलर मीनिंग देते हैं, सेम मीनिंग कभी नहीं देते। जैसे मुझे गुस्सा क्या, एंगर, एंगर मतलब गुस्सा, लेकिन फ्यूरियस मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा, ठीक है ना। रिसेंटमेंट मतलब नाराजगी, समझ रहे हो। तो मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से तो इंग्लिश के अंदर डिग्री चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए वर्ड जितने ज्यादा होंगे, उससे आपकी लैंग्वेज पे कमांड बढ़ता चला जाएगा। लैंग्वेज पे कमांड है, आपके लिए कोई चीज कॉम्प्रिहेंड करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आ गया सेंटेंस में साइन क्वा नॉन, मैंने बोला साइन क्वा नॉन, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अ वेरी एसेंशियल थिंग, कोई वाइटल चीज। अब एसेंशियल, वाइटल, इंपॉर्टेंट,